हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नेक्स्ट पार्ट में आपके जो सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और जिनका भी सवाल अगर है तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उनको Q&A में उनके आंसर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने का क्वेश्चन है कि सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन विच आर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन मुंबई एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी। एंड इन्होंने बताया है कि ARI जो रैंक है वो 2102 है फ्रॉम जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट विच वेस्ट दैम इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेमी गवर्नमेंट्स मीन्स ऐसे कॉलेजेस जो पहले प्राइवेट थे लेकिन किसी कारणवश अब प्राइवेट संस्था नहीं चला रही है, उसको गवर्नमेंट चला रही है। वहाँ का जो फीस होता है एक हिसाब से उसे हम लोग गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपके होते हैं और मैंने इसका लिस्ट अभी जस्ट रिसेंट ही बनाया है कि कौन से गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। यहाँ फीस कम होती है सबसे पहले बात तो। दूसरा, कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ एक्सपोज़र अच्छा होता है और कई जगह एक्सपोज़र अच्छा नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में कौन से में अच्छा है, जहाँ अच्छा पेशेंट काउंट है, वो आपको कॉलेज विजिट करने के बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि कर्नाटका के कई कॉलेज हैं, ठीक है, या केरला के स्पेशली कॉलेजेस जो हैं सेमी गवर्नमेंट, वहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा ही है। लेकिन महाराष्ट्र के कई कॉलेज हैं जहाँ पेशेंट फ्लो क्लिनिकल ब्रांच में उतना खास नहीं है, ठीक है। तो कई कॉलेज हैं और कई कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, टोटल 11 कॉलेजेस में से कई कॉलेज हैं जहाँ पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस में रहते हैं, कुछ कॉलेज में नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन फीस जो है वो कम रहता है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस अधिकतर इनका जो फीलिंग होता है, ठीक है, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बिहाफ पे नहीं, स्टेट काउंसलिंग के बिहाफ पे इन कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। इनका जो फीस होता है वो अपन कंपेयर करें तो हायर रहता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर बात करें सेमी गवर्नमेंट से तो वही है 3-4 गुना हायर रहेगा, ठीक है। और ये जो कॉलेजेस होते हैं ये स्पेशली स्टेट में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। तीसरा होता है आपका डीम टू बी यूनिवर्सिटी। डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है, यहाँ पे भी मैं प्रॉपर नहीं बोल सकता क्योंकि ये जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं ये सिर्फ BA MS या फिर MD PG बस नहीं चला रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कोर्सेस हो रहे हैं, ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब वहाँ पे हो सकता है BSc भी हो रहा है, वहाँ पे BSc नर्सिंग भी हो रहे हैं, वहाँ पे BA MS भी हो रहे हैं, वहाँ पे MD भी हो रहे हैं, वहाँ पे MBBS का भी होगा, ठीक है, जैसे कि DY पाटिल है, ठीक है। तो वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ मल्टीपल कोर्सेस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोज़र मेरे हिसाब से कई जगह अच्छा होता है, कई जगह बिल्कुल भी उतना नहीं रहता, बस नाम बस के लिए, पैसे के लिए रहता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वैसा हो, बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंडर में आ रही है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं, इस वजह से उस यूनिवर्सिटी को परमिशन मिल गया है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में के अंडर में ये कोर्स चला सकते हो और अपने अनुसार चीज़ों कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन प्राइवेट कॉलेजेस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही, मतलब जो रूल रेगुलेशन है वहाँ ही उसको कॉपी चेक होगा, वही सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और वो इंडिविजुअल रहता है तो वो अपने ऊपर फोकस थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बट डीम्ड इतने सारे रहते हैं ना तो थोड़ा सा उनके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। फीस जो है प्राइवेट कॉलेज के जैसे ही रहते हैं, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कभी कभार थोड़ा हायर भी चला जाता है, बट लगभग लगभग प्राइवेट कॉलेज के बराबर ही रहते हैं, ठीक है। तीनों को मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, तो लास्ट राउंड में 10% या 5% ही चांसेस बनते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करते हो, स्टेट काउंसलिंग का ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हो तो वो चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आप स्टेट से आराम से आपको सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 9 से 10 या 11 जो है कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र स्टेट में सेमी गवर्नमेंट, तो वहाँ आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, माई ARI इज़ 5170 SC कैटेगरी, रैंक 432, विच सीट कैन आई गेट इन ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। सर SC के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, ठीक है।
तो सारे ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का भी बनता है, वही वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू चांसेस कम है कि आपको सीट अलॉट हो पाए गवर्नमेंट की। ठीक है, अगर चांसेस बनता भी है तो थर्ड राउंड में बनते हैं। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। इसके चांसेस बहुत हायर हैं कंपेयर देन AA CCC यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, वहाँ पे SC कैटेगरी के भी बहुत सारी रिजर्व सीट है। ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, बाकी AA CCC में भी ट्राई कर सकते हो बट वहाँ पे चांसेस कम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ARI रैंक 1004 है, जनरल कैटेगरी है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया में। और इन्होंने बोला है कि सर हमारा स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ऑल इंडिया कोटा 15% होता है, एवरी स्टेट में कॉलेज हैं, उसमें आ जाएंगे क्या? और सर 15% के लिए थोड़ी एलोब्रेशन चाहिए आपसे कि इन्होंने बोला है कि कैसे करके और क्या बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा भी और पूछा इन्होंने कि ऑल इंडिया कोटा 15%, इस पे एक वीडियो बता दीजिए और कितना कटअप जाता है लास्ट ईयर वो भी बता दीजिए। तो ऑल इंडिया कोटा के ऊपर ऑलरेडी अभी मैंने वीडियो बनाया है, जो लास्ट रैंकिंग जो मिला है ना, मतलब लास्ट कैटेगरी वाइज जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अलॉट हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, वो 15% कोटा की ही है। अगेन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैंने बताया है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट AA CCC की काउंसलिंग का PG का लास्ट ईयर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का, वही ऑल इंडिया 15% के लिए है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हो कि कितने में गए हैं। दूसरा यही है कि आपका स्टेट में नहीं है तो आप सेंट्रल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप सेंट्रल में वही है कि थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में ही चांसेस बनेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम आपके बताया था। ठीक है, तो वही है कि चांसेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन वही है कि आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सेकंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी में 900 समथिंग कुछ 900 शायद 973 ARI रैंक में ऐसा कुछ ही था, उसमें अलॉट हुआ था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी चांसेस हैं, अभी भी आप बोल सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ओके, बाकी स्टेट अगर मैं रहता तो बहुत अच्छा रहता, मिल ही जाता। नेक्स्ट क्वेरी है सर यूपी में, यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो यूपी में पार्टियल ड्रॉप का क्या क्राइटेरिया है। मतलब अगर मैंने इस साल सीट ले लूँ और नेक्स्ट ईयर फिर से AIPGT दे दूँगा और मेरा बेटर सीट मिल जाएगा, तो इन्होंने उसे छोड़ने के लिए क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप आजकल बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है, आपको वो कॉलेज का बॉन्ड तो भरना पड़ेगा, उसी के बाद में आप छोड़ पाओगे। ठीक है, तो यही है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो भी आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। बस यही है कि प्राइवेट में जो बॉन्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा और गवर्नमेंट में जो बॉन्ड रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर यही है कि मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सीट लेना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो। अगर आपको लेना ही है, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करो उस कोर्स को, क्योंकि एक साल बर्बाद करने के बाद में, ठीक है, फिर से दूसरा कोई नया सब्जेक्ट में आप उठाओगे सीट, ओके, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक ये है कि ऐसा है कि आपको आपका एक साल भी बर्बाद होगा ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। भले आपको, ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आजकल आप जब फील्ड देख रहे हो तो एक साल में कितना कंपटीशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चल करके NTET एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, आगे चल करके उसके बाद में वहाँ पे भी रीडर के लिए आपको 5 साल, फिर उसके बाद में प्रोफेसर के लिए 10 साल, ऐसे करके आपको एकेडमिक में देना पड़ता है। तो एक साल का बहुत मैटर करता है।
तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो ड्रॉप लेने का मत सोचना, ठीक है। मतलब ड्रॉप इन द सेंस उस कॉलेज को ड्रॉप आउट करके दूसरे में, तो छोड़ने के लिए तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, तभी आप छोड़ पाओगे। चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट तो भरवा के ही छोड़ेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो है वो भी भरवा कर ही छोड़ेगा, क्योंकि आप उसी के अंडर में अगर कोई कॉलेज ले रहे हो तो, ठीक है। तो बॉन्ड सिस्टम है, और वो बॉन्ड अलग अलग कॉलेज के वाइज या अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग हैं उनके फ़ीस के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलरली बोल दूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि इस कॉलेज के इतना है ऐसा करके। उसका कॉलेज वाइज वेरी करता है कि कॉलेज का फ़ीस कितना है, उसके अनुसार आपको बॉन्ड भराया जाएगा, फिर ही आप उस चीज़ को छोड़ पाओगे। और मैं ये बोलूँगा उतना पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, वापस ड्रॉप ले रहे हो तो अच्छे से ही ले लो एक बार ड्रॉप। अगर नहीं ले रहे हो, ठीक है, एडमिशन ले रहे हो तो कोर्स को ही पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मेरा एडमिट कार्ड गुम गए हैं, वो वाला न्यू अपडेट कर सकते हैं क्या? तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपका एडमिट कार्ड गुम गया है तो मैं तो ये बोलूँगा एक बार कोशिश करो, ठीक है। बाकी आप न्यू वाला भी ट्राई करके देख सकते हो, वैसा हो जाएगा, उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट वही है कि उसमें वो थोड़ा स्टाम्प लगा रहता है ना, वो उन लोग लगाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, स्टाम्प नहीं बोल सकते, एक छोटा सा, ठीक है, वेरिफिकेशन वाला कोड वगैरह, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी उतना, ठीक है। आप न्यू वाला जो है निकलवा लिया रहो, ठीक है, या न्यू वाला आपके पास होगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, अगर कॉलेज एमपी का हो और डोमिसाइल राजस्थान का हो तो स्टेट काउंसलिंग दोनों जगह की फील कर सकते हैं या फिर डोमिसाइल वाला स्टेट कहीं? तो मैंने अगेन आपको बता देता हूँ, जहाँ आप डोमिसाइल है वहीं कहीं स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते, ठीक है। डोमिसाइल ही मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर एससी कास्ट सर्टिफिकेट का कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है एंड सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एससी वालों को भी बनवाना पड़ेगा? तो देखो, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सभी के लिए लगता है, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है। तो वो सेंट्रल वाला आपका बनता है, और सेंट्रल वाला की जो वैलिडिटी होती है वो मेरे हिसाब से 1 साल की होती है, ठीक है। 1 साल के बाद में फिर से आपको नया बनवाना पड़ता है, 1 साल या 6 माह ऐसा कुछ रहता है उसकी वैलिडिटी, उसके बाद में सेंट्रल का वापस बनता है, ओके। बाकी आपके स्टेट का तो शायद उतना नहीं रहता, लेकिन सेंट्रल का वैसे ही होता है, ठीक है। और अगर आपके पास स्टेट का है तो आप जो है सेंट्रल के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट काउंसलिंग टाइम नहीं चाहिए ना, बाद में चाहिए ना, एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब चाहिए काउंसलिंग के लिए? इन्होंने पूछे हैं कि कंसोलर करने पड़ेगा या फिर खुद से करा सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, काउंसलर करना पड़ेगा या खुद से करा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोले हैं, एंड सर ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें एंड विच सब्जेक्ट चूज़ करें? तो यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन शो अप होता है, मैं पहले एक एक करके बताता हूँ। गैप सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए, ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका 1 साल गैप हुआ है तो, नहीं हुआ है तो नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में नहीं चाहिए, तो बिल्कुल काउंसलिंग के टाइम में नहीं चाहिए, काउंसलिंग के बाद में, लेकिन अप्लाई कर दिए रहोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका ज़्यादा टाइम का लगेगा नहीं, जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, आप चॉइस फिलिंग भरोगे, विथ इन 1 या 2 वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको जाना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो तुरंत जा करके वहाँ एडमिशन लेने का, ठीक है, क्योंकि उसमें डेट डिसाइडेड रहते हैं, इस डेट तक अगर आप नहीं किए फर्स्ट राउंड के बाद में तो ऑटोमेटिकली अगर रिपोर्टिंग नहीं किए तो आपका जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी करके, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको बनवा लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम में तो नहीं चाहिए, लेकिन काउंसलिंग के बाद में चाहिए रहता है, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी उसी टाइम चाहिए रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको काउंसलर, अगर आपको लगता है कि अगर आप ढंग से नहीं जानते काउंसलिंग प्रोसेस तो आप काउंसलर करा सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से चीज़ें मैं इतना अच्छे से बता दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, तो आपको सिर्फ कैफ़े वाले को जाके बोलना है, ठीक है, कि भैया मेरा काउंसलिंग का फॉर्म है, आप भर दो ऐसे करके, ठीक है, तो वो भर देगा। और अलग से आप काउंसलर कराओगे, ठीक है, कि जो काउंसलिंग करे, जिसको नॉलेज ना हो, ठीक है, तो वो उतना अच्छे से नहीं भर पाएगा। बाकी आप देख लो, ठीक है, आप खुद से भी भर सकते हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से गलत हो जाएगा तो आप कोई अच्छा जो जानता है, ठीक है, उससे अभी आप करवा सकते हो, ठीक है, जिसने लास्ट ईयर किया हो। इसके अलावा कौन सा कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है वो कैसे डिसाइड करोगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो अप होते हैं,
जिनके जिनके सीट्स ओपन रहते हैं वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो आपको दिखाई देगा। वो 11-12 जो रहता है ना, शायद जो चॉइसेस रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि ये कॉलेज आप देखोगे, जो आप अपने अनुसार प्रेफरेंस पहले रख लो कि मुझे ये कॉलेज का पहले भरना है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ये है तो इनका भरना है, ऐसे करके अपने अनुसार एक प्रेफरेंस तैयार करके रखो। पहले तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसी प्रेफरेंस के अनुसार भर देना, ठीक है। अगर नहीं रहा तो ऑप्शन में 18 या 20 ठोका अपने अनुसार रखे रहना, पहले से ही निकाल के रखो कि मुझे ये कॉलेज का ये नहीं मिला तो ये कॉलेज का ये नहीं मिला तो ये कॉलेज का ये नहीं मिला तो ये, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर लो जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको डबल या ट्रिपल सी के लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। बाकी स्टेट कोटा का तो थोड़ा अलग ही रहता है। स्टेट कोटा में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आसानी से उसमें सभी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर एक और डाउट था कि गैप सर्टिफिकेट कैसा लगता है, 1 ईयर से ज़्यादा में या 6 मंथ होगा तब भी लगेगा क्या? 6 मंथ में नहीं लगता, 1 ईयर से ज़्यादा होने पर ही लगते हैं, ठीक है। 1 साल हो गया तब। सर एक और डाउट था कि ये जो इंटर्नशिप कंप्लीटेशन डेट्स हैं उसके काउंट होता है या परमानेंट रजिस्ट्रेशन वाला डेट से काउंट होता है? तो देखो, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो डेट है वही काउंट होता है मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो 6 माह का जो इंटर्नशिप का जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। तो उस डेट के हिसाब से बन के आएगा जो भी बन के आएगा। मतलब ये जो इंटर्नशिप का जो डेट स्टार्ट हुआ है, तो आज के अंदर 6 माह आपने जो किया डिस्ट्रिक्ट में, 6 माह जो आपने कॉलेज में किया, उसके बाद में जो जिस डेट में आपका बना है वही काउंट होगा। मतलब मान के चलो आपने क्या किया था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 31 अगस्त को आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, या 30 अगस्त को आपने ज्वाइन किया था, फिर 30 अगस्त तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 30 अगस्त तक नहीं हुआ, चलो ठीक है, सितंबर तक चला गया, ठीक है, 5 सितंबर तक। तो 5 सितंबर तक ही जो चीज़ है वो काउंट होगा। मतलब आपका जिस दिन बना करके आपका कॉलेज आपको दे देता है, ठीक है, कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, तो जो रजिस्ट्रेशन डेट रहता है वही, या फिर आपका जिस दिन कंप्लीट हो गया है, आपका कॉलेज बना के दे दिया, वो दिन ही वहाँ से काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो परमानेंट में भी आपका वही डेट लिखा करके आता है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराए रहते हो, ठीक है। तो वही काउंट होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर मेरा इंटर्नशिप दिसंबर 2023 में हुई है, तो एग्ज़ाम तक मैं 7 मंथ का इन्होंने बताया कि 7 मंथ का था, तब भी गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम तक के लिए आपको 7 मंथ का जो गैप लगा है उसके लिए कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर इंटरनल कोटा में फ़ीस कितनी होती है? इंटरनल कोटा में फ़ीस बहुत हाई रहता है, ठीक है। इंटरनल कोटा को आप मान के चलो वो मैनेजमेंट ही कोटा है, ठीक है। उसमें जो फ़ीस होता है उन लोग अपने अनुसार से लेते हैं, ठीक है, और उसमें हाई ही रहती है नॉर्मल के कंपेयर, ठीक है। अब इसका अलग अलग कॉलेज वाइज अलग अलग वेरी करता है, इसी वजह से मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल सकता, वो कॉलेज वाले ही बता पाएंगे आपको, बट इतना मेरे को पता है कि वो हाई रहता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मैंने BMS उत्तराखंड से किया है बट दिल्ली बर्न ब्राउड UP से हुआ है, तो मेरा स्टेट कोटा कहाँ से लगेगा? मैंने तिब्बत और चौधरी ब्रह्म प्रकाश में पता किया, तो वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ इंटरनल कोटा चलता है 50%। सर क्या हमें कोई यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्या हमें कोई इंटरनल कोटा नहीं मिलेगा दिल्ली से होने के बाद भी? ठीक है, अगर देखो, हाँ, अगर आप दिल्ली से हो, ठीक है, आपका बर्न, लेकिन चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ का डोमिसाइल है, आपका दिल्ली का डोमिसाइल है, ठीक है, लेकिन आपने उत्तराखंड से BMS किया है तो नहीं, सॉरी, अगर आपने उत्तराखंड से किया है तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। उत्तराखंड से BMS नहीं किए रहते, अगर आप यहीं से किए रहते, जैसे वही दिल्ली तिब्बत कॉलेज या चौधरी ब्रह्म प्रकाश यानी कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी से किए रहते BMS, तो आपको जो ऑल इंडिया कोटा में 50% लगता है उसका आपको मिलता, लेकिन जब अलग से इसका काउंसलिंग होगा दिल्ली का, ठीक है, जो अलग से होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो कोटा है क्या बोलना चाहिए, स्टेट कोटा है, वो आपका वहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशल इंटरनल रिजर्वेशन रहता है अय्या में, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप यहीं सब किए रहते दिल्ली में ही किसी कॉलेज से, तो चांसेस था कि आपको मिल जाए,
तो मिल ही जाता। सिंपल सी बात है, आपका डोमिसाइल दिल्ली का रहता, आप BAMS भी दिल्ली से किए हो तो आपको बिल्कुल मिल जाता है या वगैरह में, ठीक है, इंटरनल कोटा का रिजर्वेशन। लेकिन आप BAMS बाहर से किए हो तो नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं SC कैटेगरी में? रैंक SC का 299 है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या? क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, क्या काउंसलिंग फिलिंग करनी चाहिए? इसके अलावा इन्होंने पूछा है, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आपको चांसेस अगर बनता है तो थर्ड राउंड में ही बनता है, ठीक है। वहाँ पे सीट मिलने का, गवर्नमेंट सीट मिलने का, ठीक है, और उसके चांसेस सिर्फ 10 से 20% है। स्टेट में अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वहाँ पे चांसेस बहुत हायर हैं कि आपको सेकेंड राउंड में ही आपको कॉलेज मिल जाए, उसके चांसेस आपके 40 से 50% है, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। तो स्टेट कोटा के थ्रू ज़्यादा चांसेस है और सेंट्रल के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो, बट वहाँ पे थर्ड राउंड में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर देयर एनी चांसेस टू गेट ए नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट इन ARI 8,800, OBC 3,800, कर्नाटका, एंड मार्क जो है 160 गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज। हाँ बिल्कुल, ये प्राइवेट कॉलेज में आपको काउंसलिंग बेस पे मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट अलॉट करता है, जो बिना डोनेशन बेस्ड सीट रहता है, ठीक है, जो वो सीट आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का सीट नहीं मिल सकता। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट काउंसलिंग कंडक्ट कराता है वो वाला सीट आपको मिल जाएगा कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग से आराम से। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, इन्होंने पूछा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत अलॉटमेंट लेटर आने के बाद ही होती है ना? तो जैसे मैंने अभी इससे पहले भी जवाब दिया था, बिल्कुल इसके बाद में ही होती है, लेकिन अगर आप इसके लिए पहले सप्लाई कर दिए रहते हो तो आपके पास बना रहता है, तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप उसको बाद में आप बनाओ। उससे ज़्यादा बेटर है कि उसी टाइम ही आप सबमिट कर दो, जल्दी जल्दी करा दो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट बाद में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इंटर्नशिप वाला ईयर भी काउंट होता है क्या? नहीं, इंटर्नशिप वाला ईयर काउंट नहीं होता, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट के लिए। जैसा मेरा डिग्री 2022 में आया है था तो 2 साल के बनेगा ना? तो देखो वहाँ पे आपका डिग्री अगर ऐसा है कि 2022 में आया है तो 2 साल का बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर डिग्री आपका जो आया है, ठीक है, आपका मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में जो डिग्री बनता है वो आपका 2022 में आया है तो 2 साल का ही बनेगा, 23 और 24 का, ठीक है। 23-24 का अगर 2022 में आया है, ठीक है, तो वहाँ से काउंट करो कि 2 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बिहाफ पे बनाओगे, ठीक है। 2 साल अगर 2022 में दिसंबर में आए हैं, ठीक है, या फिर आपका दिसंबर से पहले आ गए, जैसे अगस्त में आ गए हैं, ठीक है, 2022 में, तब उस कंडीशन में अभी बनाओगे तब 2 साल का बनेगा आपका, ठीक है। तो वो काउंट करना डे मंथ कितना हो रहा है उसके बिहाफ पे बनेगा वो। ऐसा 2 साल का मत बना लेना, कितना दिन रियलिटी में आपको गैप हुआ है वो चीज़ आप काउंट करना, उसके बिहाफ पे बनाना है, 1.5 साल हुआ है कि 2 साल हुए हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड इवनिंग बॉस, माई ARI इज़ 3,352, EWS रैंक इज़ 577, आई नो आई विल नॉट गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज एज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बट आई एम कन्फ्यूज अबाउट द ब्रांच whether to take SRPT or शल्य स्त्री एवं प्रसूति तंत्र फॉर प्राइवेट कॉलेज। देखो दोनों ब्रांचेस अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस तो वैसे लास्ट राउंड में एक बार बनता है, 5% बनता है, बट प्राइवेट कॉलेज तो आपको आसानी से मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दोनों ब्रांचेस अपने में अच्छे ही हैं, ठीक है। कई लोगों को PTSR लगता है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। आपको अगर PTSR में इंटरेस्ट है, ठीक है, स्त्री एवं प्रसूति तंत्र पे, तो वो ही लो, या फिर शल्य पे इंटरेस्ट है तो शल्य ही लो, तो आपके ऊपर है वो, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पर प्राइवेट कॉलेज में आसानी से मिल जाएगा आपको ये दोनों ब्रांचेस, ठीक है, वही उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल EWS रैंक 466 रैंक है, ठीक है, राजस्थान है, एनी चांसेस टू गेट ए कॉलेज ARI 2,600 है,
और इसका मैंने रिप्लाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका था कि काउंसलिंग में सेकेंड राउंड से ही एनरोल करा सकते हैं या फर्स्ट राउंड से ही कराना पड़ता है। सेकंड राउंड से भी एनरोल करा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड राउंड से भी आप करा सकते हो जब फ्रेश चॉइस फिलिंग होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर मेरा मार्क 207 है, 480 है, सॉरी 480 में ARI 4700 है, कैटेगरी रैंक EWS 764 है, क्या मुझे कोई गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल सकती है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र से हो तो लास्ट राउंड में एक बार ट्राई कर सकते हो, बट आपको सेमी गवर्नमेंट सीट के ट्राई करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट चांसेस नहीं है कि मिल पाए, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर ARI 5228 है, 48 है, ST कैटेगरी 91 है, स्टेट कर्नाटक है, क्या कोई चांसेस है? स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल चांसेस है, मिल जाएगा आपको सीट, ठीक है, आराम से मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सेकेंड या थर्ड राउंड में। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मेरा SC कैटेगरी रैंक 397 है, AIPGT में ARI 5011 है, और मेरा इन्होंने बोला है, अच्छा रुको, स्टेट जो है इन्होंने बताया है कि HP है, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपका थर्ड राउंड में ही चांसेस बनता है 10 से 20%, ठीक है। बाकी सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, मार्क 295 है, ARI 865 है, कैटेगरी रैंक 274 है, गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अच्छे से गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल में भी ट्राई कर सकते हो, सेंट्रल में लेकिन सेकंड एंड थर्ड राउंड में ही आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज का बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर मेरा ARI 2969 है, मार्क 243 है, SC कैटेगरी 181 है, स्टेट दिल्ली है, क्या मुझे EEEC में काउंसलिंग मिल सकती, क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है क्या? तो EEEC में तो चांसेस कम है, ठीक है। दिल्ली का अलग से होता है, वहाँ पे आपको चांसेस है, ठीक है। EEEC में चांसेस कम है, बट उसमें भी चांसेस है तो थर्ड राउंड में ही चांसेस है, ठीक है, थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड में तो चांसेस है उसमें भी, लेकिन थर्ड एंड सेकेंड राउंड में ही है। गुड मॉर्निंग सर I got a 269 mark in AIPGT, ARI 1735, category rank 765 from MP। सर क्या मुझे महाराष्ट्र का कोई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकता है क्या क्लिनिकल सीट में? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो EEEC की काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी ट्राई कर सकते हो MP में, वहाँ पे सेकंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस बनते हैं कि आपको शायद तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आपको EEEC के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे भी चांसेस बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा सर मुझे MP में गवर्नमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है MP में, ठीक है, गवर्नमेंट सीट मिलने का, और वहाँ पे वही है सेकंड एंड थर्ड राउंड, स्पेशली सेकंड थर्ड राउंड में तो क्लियर हो ही जाएगा कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मेरे को लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर माई ARI इज़ 1891 एंड OBC कैटेगरी रैंक इज़ 824, मार्क 265, आई एम फ्रॉम पंजाब, इज़ देयर एनी देयर पॉसिबिलिटी टू गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज इन अदर स्टेट? तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ट्राई कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा, ठीक है, अगर ऑल इंडिया के थ्रू ट्राई करोगे तो, ठीक है। बाकी स्टेट में तो चांसेस कम है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, बट ट्राई करके देख सकते हो, मिलने के चांसेस हैं, थर्ड राउंड में ही चांसेस हैं वो भी, ठीक है। तो थर्ड राउंड में ही 5 या 10% चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी अदर स्टेट को गवर्नमेंट कॉलेज बोलोगे तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चांसेस नहीं है कि मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर मार्क 166 है,
ARI 8350 है, ST कैटेगरी रैंक 222 है। सर डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकता है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, चांसेस है, बिल्कुल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ट्राई करना, ठीक है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा बेटर, क्योंकि आप ST कैटेगरी से हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का आपके लिए सीट रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे बाय लक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, और उसका फीस भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, ARI रैंक in AIPGT is 12,390, category rank open category 3,784. Can I get a clinical surgery seat in private college of Maharashtra state? I have go to AACCC. तो अगर आप स्टेट से हो, महाराष्ट्र स्टेट से हो, ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ट्राई करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको 12,000 रैंक पे क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिनिकल बोलूँगा, सर्जरी नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्लिनिकल सब्जेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन प्राइवेट अगर आप AACCC की काउंसलिंग करते हो तो उसमें आपको सिर्फ डीम टू बी यूनिवर्सिटी ओपन होते हैं और उसमें चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, कि उसमें मिल पाए। पर अगर आप क्या करते हो, AACCC की जगह स्टेट काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है, बॉस आई गॉट ए 294 मार्क इन AIPGT, ARI 882, EWS रैंक 178, बट सर EWS सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं तो काउंसलिंग अटेंड कर पाऊँगी या नहीं, क्या प्रोसेस रहेगा? तो देखो, अगर आप EWS सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हो तो भी कर सकते हो काउंसलिंग, बट वहाँ पे अगर आपको जो सीट मिलेगा या फिर आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों को ये अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, कि आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं मिला, ठीक है, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो देना ही पड़ता है वो, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तो जर्नल के थ्रू भी आप बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, अगर EWS नहीं है तो, ठीक है। बाकी जर्नल के थ्रू भी आपको मिल जाएगा अगर EWS नहीं है तो, ओके। तो आप स्टेट भी भर सकते हो, सेंट्रल भी भर सकते हो, दोनों भर सकते हो और दोनों में चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में आपका लास्ट राउंड में ही चांसेस बनता है, ठीक है, लास्ट एंड सेकंड राउंड में स्पेशली, और स्टेट में आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट Q&A में आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं उसके आंसर मैं दूंगा, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू।